जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हमने शुरुआत की थी ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्णा अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के कुछ श्लोकों को संक्षिप्त में सुनते हैं। महाभारत का शंख बजने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। तब अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे स्वजन हैं, उनके सामने मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? अर्थात ये मेरे ही परिवार के लोग हैं और मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारूंगा तो मुझे ही दुख प्राप्त होगा, इसीलिए मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय कर अर्जुन ने गांडीव धनुष को त्याग कर रथ के पिछली बैठक में जाकर बैठ गए। युद्ध करने को समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण के इसी कथन को ध्यान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। हृदय की दुर्बलता, अधैर्य, कायरता, इन सब के मन में प्रवेश करते ही बुद्धि काम करना छोड़ देती है और हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए ही अपने आप में बेजोड़ वीर और शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन भी अपने अंदर के अंतः शत्रु जैसे हृदय की दुर्बलता, कायरता के वश में होकर युद्ध नहीं करना चाहिए जैसा अनुचित निर्णय ले ली। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी वर्तमान परिस्थितियों के वश में न होकर अंतिम लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। बुद्धिमत्ता ही धर्म युद्ध की जड़ है। धर्म युद्ध ही अंतिम विजय का मार्ग है। जीवन के सफर में जब कभी भी हम हार कर पीछे कदम बढ़ाने लगे तो अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाने पर मंजिल निकट होती जाती है, लक्ष्य पास आने लगता है, अंत में लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार ध्यान योग साधना में भी होने वाले विघ्नों को प्रत्येक ध्यान साधक को धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। निराशा के अधीन नहीं होना चाहिए। अंतः शत्रु जो है उनसे अंतः युद्ध करना चाहिए। अपने अंतिम लक्ष्य, आत्म अनुभूति, अपने जन्म के अर्थ, इन सब को साधना चाहिए अथवा इन्हें प्राप्त करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसके लिए दुख नहीं करना चाहिए उसके लिए दुखित होते हुए और ऊपर से बड़े ज्ञानी जन जैसी बातें कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इसी कथन को ध्यान के दृष्टिकोण से अर्थ समझते हैं। प्रज्ञा यानी बुद्धि, शोक, ये दोनों परस्पर विपरीत अंश है। दोनों परस्पर विपरीत स्वभाव है। प्रज्ञावान जो है वह पंडित है। संसार में जो है प्रत्येक की मृत्यु होती है, यह सत्य पंडित को ज्ञात है। जो मर गया है उसके लिए अथवा जो मरने वाला है उसके लिए, अर्थात जो है उसके लिए अथवा जो चला गया उसके लिए पंडित कभी भी शोक नहीं करते। पंडित किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करते। जो साधना है वे सब साधते हुए रहते हैं। चेहरे पर निराशा की छाया भी नहीं होती। सदा आनंद ही आनंद में रहते हैं। अर्जुन एक और अपने बंधुजन, गुरुजन युद्ध में मारे जाएंगे ऐसा सोचते हुए दुखित हैं। दूसरी ओर रक्तपात क्यों करना है ऐसा भी सोचकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अर्थात एक और साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं और दूसरी ओर पंडित जैसी बातें कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति के लिए रोना साधारण मनुष्य, किसी भी परिस्थिति में न रोने वाला पंडित अर्थात आत्मशास्त्र का ज्ञाता, अर्थात आत्मशास्त्र जिसको कुछ भी जानकारी न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। तुम
नहीं थे, यह भी उसी प्रकार ये राजा लोग नहीं थे किसी काल में, ऐसा बात नहीं है। उतना ही नहीं, हम सब भविष्य में फिर से नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि शरीर बनने के पहले भी आत्मा थी, शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा होती है। शरीर का मूल आत्मा ही है। उतना ही नहीं, आत्मा का मूल तत्व शरीर होता ही नहीं, आत्मा का प्राकृतिक छाया ही शरीर होती है। आत्मा अविनाशी होता है, अविनाशी जिसका नाश न हो सके। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत जो सदा से चला आ रहा है और सदा चला चलने वाला हो। लेखक ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहते हैं, इसीलिए ही तुम, मैं, ये सब राजा शाश्वत आत्म स्वरूप हैं। हम सब इसके पहले स्थिति में अस्तित्वहीन नहीं थे, उसी प्रकार भविष्य में अस्तित्व नहीं रहने वाले भी नहीं हैं। सदा अस्तित्व में रहने वाले शाश्वत आत्माएं हैं हम। समस्त जीव आत्मा का तत्व है। इस विषय का अनुवाद कर रहे हैं श्री कृष्ण परमात्मा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।